बोलो धर्मराज महाराज की जय। श्री गुरु चरण रज लेके प्रभु चरणाम सिद्धार। धर्मराज की कथा सो कहूँ मति अनुसार। प्राणी को फल मिले हैं पापे पुण्य अनुसार। धर्मराज की कथा सरस श्री गणेश दातार। बोलो धर्मराज महाराज की जय। एक समय नैमिषारण्य वन में शौनक आदि 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि सूर्य जी महाराज को आते देखकर सारे ऋषिगण उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही आदर सत्कार के साथ पधार कर सबसे ऊंचे आसन पर बैठाया। इसके पश्चात उनसे जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक आदि ऋषि बोले, हे सूर्य जी महाराज, कृपा करके आप हमें धर्मराज की कथा का श्रवण कराइए तथा साथ ही उसके विधि विधान और महात्म्य को कहिए। यह सुनकर सूर्य जी बोले, हे ऋषिगणों, आपने जो जन कल्याण की भावना से यह बात मुझसे पूछी है, आप लोगों को संक्षेप में कह रहा हूँ, सुनो। हे ऋषियों, सतयुग के समय बीत जाने पर तथा त्रेता युग के प्रारंभ पर महोदपुर नाम का एक विशाल नगर था। वहाँ बब्रुवाह नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ा दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में शिकार करने गया तो उसने वहाँ एक ऐसा हिरण देखा जो पहले कभी भी नहीं देखा था। राजा ने ऐसे सुंदर हिरण को मारना उचित न समझा और बिना ही शिकार किए वापस घर लौट पड़े। रास्ते में उन्होंने एक विप्र कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। राजा ने उनसे पूछा कि हे कन्या, तू ऐसी आराधना क्यों कर रही है? तो वह बोली, हे राजन, मैं सुयोग्य वर और सुख प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। तब तो राजा ने हरि प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महाविद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर विदा किया। गुणवती ऐसा सुंदर विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक रहने लगी। हरिदास ने गुणवती को प्रायः सभी देवी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर धर्मराज की आराधना एवं भक्ति के मार्ग नहीं बतलाया। जब वृद्ध होकर गुणवती के प्राण छूटे तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवती ने देखा कि धर्मराज की पूरी सर्व धातुओं के परकोटे से घिरी हुई है। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दहलियों के दरवाजे बने हुए हैं, जिस में से पूर्व के दरवाजे के सोने की, उत्तर के दरवाजे के हीरे पन्नों की, पश्चिम के दरवाजे के चांदी के और दक्षिण के दरवाजे के सर्व धातुओं की निशानियां लगी हुई हैं। गुणवती ने बड़े ही कष्ट से निशानियों पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया और उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट को देखा। इसके बाद वह दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए, जो एक विशाल रत्न जड़े सिंहासन पर विराजमान थे, प्राणियों का लेखा जोखा ले रहे थे। गुणवती धर्मराज के विशाल तथा तेजस्वी रूप और उसके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा जोखा लेने के पश्चात जब धर्मराज ने गुणवती के पाप पुण्यों का लेखा जोखा देखा तो वह देखकर कि उसने सभी देवताओं की भक्ति करके प्रसन्न किया, पर धर्मराज की कतई भक्ति भी नहीं की है। वे कुछ कुछ नाराज हुए। धर्मराज की इस नाराज को देखकर गुणवती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बातें आई है जो आप नाराज हो गए हो? धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तूने सभी धर्म किए और सभी देवताओं की आराधना व पूजा की है, पर मेरे लिए तूने कुछ भी नहीं किया है। बस यह बात मेरे मन में आ गई है। हे गुणवती, तू ही बता, यह सत्य है या नहीं? यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी भक्ति या आराधना का मार्ग नहीं जानती थी, इसलिए उन्हें नहीं कर सकी। सो यदि आप मुझे वापस जीवन दान दें और भक्ति का मार्ग बताने की कृपा करें तो मैं अवश्य यह करूंगी। यह सुनकर धर्मराज बोले, हे गुणवती, मैं अपनी भक्ति व पूजा का मार्ग विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व से मेरी भक्ति यानी कथा का पूजन शुरू किया जाता है और दूसरी मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणी को प्रातः उठने के बाद नियम अनुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन तथा यथाशक्ति के अनुसार नाम जप करना चाहिए। इस प्रकार बिना नागा 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर मकर संक्रांति को मेरी सुवर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे सुंदर आसन में स्थापित करके पंचामृतम आदि से स्नान करवाकर रौली, मौली, पान, पुष्प, सुपारी, केसर, कपूर, चंदन आदि से पूजा तथा सफेद तिल्ली के लड्डू बनाकर उसका भोग धरना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मण भोज कराकर दान दक्षिणा देना चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त की भी पूजा करनी चाहिए और काली तिल्ली के लड्डू का भोग धरना चाहिए।
दान में सुवर्ण और चांदी की मूर्ति मेरे द्वार पर सुवर्ण सुविधा पूर्वक चढ़ने और निमित चांदी के सोने की निसैनी मोती या मोतियों के अभाव में अनाज से भरी चांदी या बांस की छावड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ी, गड्डी, खटाऊ, 5 वस्त्र, मर्दाने व जनाने, चूड़ा, काजल, टीकी व दर्पण। इसके सिवाय भी बन सके तो पंचांग, श्री गणेश पंचांग, पंचपात, आसन, गौमुखी माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र व गरीब भोजन ब्राह्मण को दान कराकर देना चाहिए। इसके सिवा बन सके तो धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि भी दान करें। हो सके तो गौदान करने वाली गाय के सोने के सिंग, रूपा और खुर व तांबे की पीठ बनाकर दान देवें। हे गुणवती, यह विधान जो मैंने बताया है, जिसकी शक्ति इससे अधिक हो सके तो और भी अधिक दे सकें, जिसकी शक्ति कम होने की हो वह कम दें। इस प्रकार यह कथा का तरीका बताकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूत, गुणवती के प्राणों को वापस मृत्युलोक ले जाओ। उधर गुणवती की मृत्यु के पश्चात उनके संबंधी अर्थी सजाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। वह वापस जिंदा हो उठी। इस तरह जिंदा देख कर हो जाने पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे इसका कारण पूछने लगे। गुणवती ने सबको सारी कथा सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि पूर्वक वर्णन किया। इसके पश्चात गुणवती ने विधि पूर्वक 1 साल तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया एवं दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और गुणवती स आनंद स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सूची महाराज कहने लगे, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं, कथा को कहती हैं और घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरवाजे में निर्भयता के साथ जाते हैं, उन्हें धर्मराज के दूत कुछ भी कष्ट नहीं देते और धर्मराज भी प्रेम से उनका लेखा जोखा लेते हैं तथा पापों के क्षय का उपाय भी बतला देते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में धर्मराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बताए हुए मार्ग पर धर्मराजपुरी जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह वे प्राणी सहज ही वैकुंठ गति को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो धर्मराज महाराज की जय। धर्मराज की कथा ये पढ़े सुने चितलाय, चहु लोके आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। बोलो धर्मराज महाराज की जय। श्री धर्मराज महाराज सुन लो विनती हमारी आप जी। धर्मराज महाराज आप देवन के हो सिरताज, हर दिन ध्यान आप का धरते रखना हमारी लाज। चारे भुजा प्रभु गदा हाथ में रूप बड़ा विकराल, देकर प्रभु अंकुश फांसी दुष्ट पल में हो जाए पैमाल। इस जग में जो जैसा करता पापी पुण्य का काज, उसका फल उसको दे देते धर्मराज महाराज। हर दिन आपका ध्यान धरते करते अच्छे काम, उनको सद्मुक्ति आप देते और स्वर्ग का धाम। भक्तन प्रभु धर्मराज को करता है नमस्कार, देकर प्रभु मुझे सारा भव सागर से पार। बोलो धर्मराज महाराज की जय। धर्मराज महाराज की जय।